हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेहा सिंह के उस गाने के बारे में, जो आजकल देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने गाने में ऐसा क्या बोला है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है? पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है और अब उनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ चुकी है। दोस्तों, बात करेंगे इसी गाने के बारे में और उसमें कहे गए शब्दों के बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। देखिए, अभी एक गाना जो नेहा सिंह ने गाया है, वो किस लिए गाया है, उस गाने में ऐसा क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। उसमें एक कानपुर की एक घटना है जिसमें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी पुलिस और उसी दौरान एक माँ और बेटी आग में ज़िंदा जलकर मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ये हुई घटना। अब इसी घटना को लेकर नेहा सिंह ने जो गाना बनाया है, उसमें उसका ज़िक्र किया गया है। नेहा सिंह ने अपने गानों में कुछ लाइनों का ज़िक्र किया है जो मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने उन्होंने ये कहा कि यूपी में काबा, यूपी में ये क्या हो रहा है? पुलिस का अतिक्रमण, लोग मर रहे हैं। इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये गाना जब आप पूरा सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गाने में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। देखिए सेक्शन आईपीसी का सेक्शन है 153 ए, 153 बी और 505 के सब सेक्शन 2। ये तीनों सेक्शन ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 वर्गों में शत्रुता फैलाने की कोशिश करता है, लोगों में जो प्रेम और सौहार्द बना हुआ है इसको तोड़ने की कोशिश करता है या फिर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है, तो इस तरह के सेक्शन जो है लगाए जाते हैं। लेकिन नेहा सिंह की इस गाने में इन बातों का कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यानी ये जो सेक्शन है इनके क्राइटेरिया में नेहा सिंह का गाना नहीं आता है मेरे हिसाब से। ये मेरी पर्सनल राय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं कि नेहा सिंह के गाने में आपको ऐसी कौन-सी बात लगी कि उन पर पुलिस कार्रवाई आपको लगता है होनी चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, 2 कम्युनिटीज़ में अगर शत्रुता फैलाने की कोशिश करता है, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नेहा सिंह के गाने में मुझे जहाँ तक लगता है ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं कही है। जो पुलिस की कार्रवाई थी अतिक्रमण की, उसमें जो माँ और बेटी ज़िंदा जले थे, उनके ऊपर उस गाने को लेकर सरकार पे एक तंज इस गाने में बताया गया है। उन्होंने अपनी बात रखी है, इस गाने के ज़रिए वो कई लोगों की आवाज़ बनी है, जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर तंज कसा है और कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने सरकार से एक निवेदन किया है, अनुरोध किया है। देखिए, जब हम इस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हम सभी का अधिकार है कि सरकार के किसी भी काम की आलोचना हम कर सकते हैं, तारीफ़ हम कर सकते हैं। तो चा तारीफ़ जब आप सुन सकते हो, तो आलोचना भी आपको सुननी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। देखिए, आलोचना की भी एक सीमा होती है। आप उस सीमा के अंदर सरकार की, जो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उसकी आलोचना आप कर सकते हैं। एक लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको आलोचना करनी है। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है उस आलोचना में जहाँ पे आप लोगों में शत्रुता पैदा करें या सरकार के खिलाफ आप लोगों में गलत बात पहुँचाएँ। अगर सरकार के खिलाफ आप इस तरह का कोई भी एक्ट करते हैं तो वो राजद्रोह में आता है। 124 ए आईपीसी का सेक्शन। दोस्तों उस सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे आपको राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर आप नेहा सिंह के इस गाने को गौर से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें राजद्रोह जैसी कोई बात नहीं है। ना ही ऐसी कोई बात है जिससे कि 2 कम्युनिटीज़ में शत्रुता फैलती है, उनमें वैमनस्य पैदा होता है। इसमें सरकार की सिर्फ़ आलोचना की गई है और सरकार की आलोचना आपका, मेरा और नेहा सिंह और सभी भारतीयों का अधिकार है, क्योंकि हमने उस सरकार को बनाया है। ये सरकार हमारी है, जनता की है और आपकी सरकार है ये। आप अगर उसकी आलोचना नहीं करेंगे, तो ये आपके सर पे बैठ जाएगी। इसलिए सरकार की आलोचना ज़रूर करें और कहते हैं ना कि ज़िंदा हैं, तो ज़िंदा बताना भी ज़रूरी है, उसका एहसास होना भी ज़रूरी है। तो अगर आप गलत के खिलाफ बोलते हैं, कोई गलत कार्रवाई आपके सामने हो रही है, अगर आप उसके खिलाफ बोलते हैं, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए आलोचना करते हैं, तो आप इसमें कोई भी गलत काम नहीं करते।
ये मेरी राय है। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि नेहा सिंह ने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली है, जिससे कि उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी को लीगल कार्रवाई को समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई काम करते हैं, तो निश्चित ही हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम सरकार की आलोचना करते हैं, एक सीमा में रहकर, एक दायरे में रहकर, अपने अधिकारों को समझते हुए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन सरकार ने अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है। उस नोटिस में पुलिस ने उनसे सवाल पूछे हैं। उन सवालों में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपके इस गाने का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ आप लोगों की तरह। अगर मैं इस गाने को गौर से सुनूँ या आपने भी अगर इस गाने को सुना होगा, तो आपने भी शायद देखा होगा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस की जो एक कार्रवाई थी, उस कार्रवाई से वो सरकार से सवाल पूछ रही है कि ये यूपी में क्या हो रहा है? हमने आपको चुनकर भेजा। अगर जनता आपसे खुश नहीं रहेगी या जनता को कोई काम आपका पसंद नहीं आएगा, तो जनता आपके काम की आलोचना करेगी और कर सकती है, क्योंकि उसका राइट है। संविधान ने उसको अधिकार दिया है। आप संविधान के इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब उनसे पुलिस ने नोटिस में ये जवाब माँगा है। जब नोटिस उनको मिला, तो अब उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है और डॉक्टर ने जो उन्हें आराम करने की सलाह दी है, वो भी पुलिस को उन्होंने बताया है। पुलिस ने 3 दिन का समय दिया है अपने नोटिस का जवाब देने का। तो सवाल ये है कि क्या अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? अब कहने को तो नहीं होनी चाहिए, इन धाराओं में तो ऐसा कोई उल्लंघन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उन्होंने इन धाराओं का उल्लंघन किया हो। लेकिन आप तो जानते हैं, पुलिस के पास पावर है और पुलिस को पावर कहाँ से मिलता है, ये भी आपको पता है। ऐसे कई मामले आए दिन हम देखते हैं, चाहे वो सरकार किसी भी व्यक्ति की क्यों ना हो, कोई भी सरकार हो। अगर उसके खिलाफ कोई कोई भी व्यक्ति बोलता है, तो कई बार उनके उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने देखा है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई मामलों में ये पुलिस को फटकार भी लगा चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जवाब माँग चुके हैं कि आपने फलाँ व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसमें ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आता कि उसने राजद्रोह जैसा कार्य किया है। लेकिन आप उसे बेवजह तंग परेशान क्यों कर रहे हैं? इतने सवालों के बाद भी सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो चाहे जिसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो देखना होगा दोस्तों कि नेहा सिंह की गिरफ्तारी होती है या नहीं। दोस्तों, आप हमें पर्सनल कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और इस गाने के बारे में और आपको क्या लगता है नेहा सिंह ने सही किया या गलत किया, इसके बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमें पता चलेगा कि देश की जनता का रुख क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ में। सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा बोलते रहिए दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।